राजस्थान जी के इम्पोर्टेंट वन लाइनर पॉइंट्स हम देख रहे हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा, जिसकी स्थापना 1918 में दिल्ली में हुई थी। जमनालाल बजाज के प्रयासों से संस्थापक कार्यकर्ता इसमें निम्नलिखित थे: विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती जयपुर, जमनालाल बजाज, सेठ गोविंदास जबलपुर, देवी सरस्वती, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर, केसरी सिंह बारड़, गिरधर शर्मा, चांदकरण शारदा अजमेर से। इसका जो प्रधान कार्यालय था, राजपूताना मध्य भारत सभा, कानपुर, मुख्यालय इसका अजमेर। प्रधान कार्यालय कानपुर, मुख्यालय अजमेर। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और रियासतों की जनता की ओर से कांग्रेस का ध्यान आकृष्ट कराना। इस संस्था के अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस की सहयोगी संस्था कांग्रेस की सहयोगी संस्था माना गया। नागपुर अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1920 में, उसमें इसे सहयोगी संस्था माना गया। इस सभा का दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1919 में अमृतसर में हुआ था। तीसरा अधिवेशन जो है इस सभा का मार्च 1920 में अजमेर में हुआ था, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। चौथा दिसंबर 1920 में नागपुर में। सभापति इसके जयपुर के गणेश नारायण सोमानी बनाए गए। मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर 1920 में स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर। चांदमल सुराणा और उसके साथियों द्वारा इसकी स्थापना हुई। अध्यक्ष दुर्गा शंकर जी थे और मंत्री प्रयागराज भंडारी, सदस्य जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, कानमल और गिरधारी लाल ईटीसी। राजपूताना हेराल्ड जो है समाचार पत्र 1885 में निकला करता था, अजमेर से प्रकाशित होता था, अंग्रेजी भाषा में हनुमान सिंह द्वारा प्रकाशित। हरिभाव उपाध्याय का जन्म 9 मार्च 1893 भंवरासा ग्वालियर एमपी में हुआ था। वास्तविक नाम जो था हरिभाव उपाध्याय का बद्रीनाथ था। उपनाम सर्वोदयी नेता, गांधीवादी नेता दास साहब इनको कहकर बुलाते थे। 1 अप्रैल 1925 में सस्ता साहित्य मंडल अजमेर जो है इसका ये प्रकाशन, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना अजमेर में की थी 1 अप्रैल 1925 को। 1 अगस्त 1927 को गांधी आश्रम बाबा नरसिंह दास अग्रवाल की सहायता से की थी। 3 अक्टूबर 1945 में महिला शिक्षा सदन की स्थापना हटुंडी अजमेर में की थी। इनके समाचार पत्रों का संपादन मालव मयूर पत्र बनारस से प्रकाशित होता था। हिंदी नवजीवन अजमेर से, औदुंबर काशी से, त्यागभूमि अजमेर से 1927 में और कर्मभूमि अजमेर से, सरस्वती पत्रिका अजमेर से, जो कि इनके सहयोगी एक और थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके साथ मिलकर संपादन किया करते थे इन पत्रिकाओं का। प्रमुख रचनाएं इनकी युग धर्म, सर्वोदय की बुनियाद, विश्व की विभूतियां, बापू के आश्रम में, स्वतंत्रता की ओर, साधना के पथ पर, दुर्वादल। उपाध्याय ने जो है हरिभाव उपाध्याय ने 20 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन किया और इन्हें ऐसा करने पर 2 वर्ष की सजा हुई। राजस्थान एकीकरण के समय अजमेर मेरवाड़ा अलग से विधानसभा क्षेत्र था। राजस्थान एकीकरण के समय क्या था? अजमेर मेरवाड़ा अलग से ही विधानसभा क्षेत्र था और इसके प्रथम सीएम थे 1952 में बने थे हरिभाव उपाध्याय जी। मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में ये वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री रहे। इनकी रचनाएं जो है मंत्री पद से त्याग पत्र देने के बाद प्रकाशित हुई थी। वे थी मेरे हृदय देव, गांधी युग के संस्मरण, भागवत धर्म द्वितीय भाग, बापू कथा, बदलते संदर्भ और साहित्यकार, ये इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा 1964 में कौन सी उपाधि से जो है हरिभाव उपाध्याय को विभूषित किया गया? तो मनीषी उपाधि इनको दी गई थी। 1966 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला था। 1972 में पीएम द्वारा ताम्रपत्र से इन्हें सम्मानित भी किया गया था और 25 अगस्त 1972 को इनका निधन हो गया। 1966 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला था।